ई नाम की योजना लाने से पहले भी मंडियों का विकास नहीं किया गया, उसके बाद भी नहीं हुआ। मंडियों को किसके फायदे के लिए खत्म होने दिया जा रहा है? बेशक मौजूदा मंडी सिस्टम में कई समस्याएं हैं और उनके सामने एक नया सिस्टम भी आ सकता है, लेकिन पुराने सिस्टम को ढहने के लिए क्यों छोड़ा जा रहा है? इसी कारण किसानों के मन में सवाल है। अब सरकार विज्ञापन छपवा कर कह रही है कि मंडियां खत्म नहीं होंगी, लेकिन कोई किसान मेरी तरह रिसर्च करेगा और उसे 12 नवंबर 2019 का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान मिल जाए, जिसमें वो साफ साफ कह रही हैं कि एपीएमसी मंडियों को समाप्त कर देना चाहिए, तो किसान किस किस पर भरोसा करेगा? एक मंत्री का बयान कुछ है, एक मंत्री का बयान कुछ है। निर्मला सीतारमण दिल्ली में नाबार्ड के ग्रामीण और कृषि वित्त के छठे विश्व कांग्रेस में बोल रही थी कि राज्यों को एपीएमसी की मंडियों को खत्म कर देना चाहिए। हिंदू बिजनेस लाइन में उनकी ये रिपोर्ट छपी है। उनके बयान पर साफ साफ कह रही हैं निर्मला सीतारमण कि हम राज्यों को समझा रहे हैं, कजोल कर रहे हैं कि वे एपीएमसी को ध्वस्त कर दें, इंग्लिश में डिसमेंटल कर दें। ब्लूमबर्ग ट्विंट ने इसे प्रसारित भी किया था और यूट्यूब पर यह बयान है जिसमें निर्मला कह रही हैं और ये उनके शब्द हैं कि मैं ई नाम पर जोर देना चाहती हूं। केंद्र सरकार इसका प्रचार कर रही है और कई राज्यों ने इसे अपने स्तर पर शुरू करने के लिए रजामंदी दे दी है। इसके साथ ही हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि राज्यों को समझाया जाए कि एपीएमसी को रिजेक्ट कर दें। एक समय पर एपीएमसी ने अपना काम किया है, इस बात में कोई शक नहीं, मगर आज इसमें कई परेशानियां हैं और राज्यों के स्तर पर भी ये इतना कारगर नहीं है। मगर मैं चाहती हूं कि राज्य और हम उनसे बात कर रहे हैं, इसे खत्म करें और किसानों के लिए ई नाम को अपनाएं। तो पिछले साल निर्मला सीतारमण कह रही थी कि राज्यों को समझाया जा रहा है कि एपीएमसी खत्म कर दे। 10 महीने बाद उनकी सरकार कह रही है कि एपीएमसी खत्म नहीं होगी, ऐसी कोई सोच नहीं है। तो केंद्र सरकार बताए कि क्या उसने राज्यों से एपीएमसी खत्म करने को कहा था? जिस ई नाम को वित्त मंत्री सबसे अच्छा बता रही थी, उसकी हालत 24 सितंबर के प्राइम टाइम में बता चुका हूं। डाउन टू अर्थ पत्रिका हिंदी में भी आने लगी है, पढ़ा कीजिए। विवेक मिश्रा की रिपोर्ट है 13 मई 2020 की। 17वीं लोकसभा में कृषि मंत्रालय की स्थायी समिति की रिपोर्ट है कि देश के हर 5 किलोमीटर की परिधि या 80 वर्ग किलोमीटर के दायरे में एक कृषि मंडी होनी चाहिए, मगर इस वक्त 469 किलोमीटर के दायरे में एक कृषि बाजार है। किसान आयोग के सुझाव के अनुसार भारत में 41,000 संयुक्त कृषि बाजार होने चाहिए, तभी किसानों को सही दाम मिलेगा। संसद की स्थायी समिति के अध्यक्ष बीजेपी सांसद हुकुमदेव नारायण थे और यह रिपोर्ट 12 दिसंबर 2019 को पेश हुई थी। डाउन टू अर्थ ने लिखा है कि इस रिपोर्ट में 41,000 मंडी बनाने की बात हो रही है। आप बताइए, पूछिए कितनी मंडियां बनी? सरकार मंडियों के विकास पर कितना खर्च कर रही है? इसे समझने के लिए 2018 और 2019 के बजट में जाकर देखिए। बजट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए राशि दी जाती है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में बीज खरीदने से लेकर फसल बेचने तक वो सब क्रियाएं शामिल हैं जो फसल को खेतों से उपभोक्ता तक पहुंचाती हैं। इसमें मंडियों की व्यवस्था, स्टोरेज, वेयरहाउस, ट्रांसपोर्ट आदि आदि सब शामिल हैं। बजट कितना है देखिए। 2018 के बजट में एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए 1050 करोड़ का ही प्रावधान किया गया था। वो भी संशोधित बजट में 500 करोड़ हो गया और आखिर में मिला 458 करोड़। एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए 2019 के बजट में 600 करोड़ का प्रावधान किया गया, यानी पहले से 400 करोड़ कम। संशोधित बजट में यह राशि घटाकर 331 करोड़ कर दी गई, यहां भी 50% कम हो गई। अब आप समझें कि कृषि उपज की बिक्री की व्यवस्था का बजट कितना कम होता है, और वो भी घट जाता है। जहां मंडियां हैं वहां पर राज्य सरकार तरह तरह के टैक्स लेती हैं, इस दावे के साथ कि मंडियों के विकास पर खर्च करेंगे। अब नया कानून समझिए। मंडी के सामने, सरकारी मंडी के सामने प्राइवेट सेक्टर की मंडी खुलेगी। एक में टैक्स लगेगा, एक में नहीं लगेगा। पहला सवाल तो यही है कि इसमें टैक्स क्यों नहीं लगेगा? यह किसके फायदे के लिए किया जा रहा है? उससे दो तरह की मंडी हो जाएगी आमने सामने।
एक में टैक्स होगा, एक में टैक्स नहीं होगा। जाहिर है जिसमें टैक्स होगा वो मंडी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ठीक वैसे जैसे सरकार के बजट में एग्रीकल्चर मार्केट के विकास का पैसा चुपचाप आधा हो गया। स्वामीनाथन कमीशन की 2006 की तीसरी रिपोर्ट में मंडियों के विकास और प्राइवेट सेक्टर की मंडियों की बात कही गई है। स्वामीनाथन कमीशन ने मंडियों के बारे में सुझाव देते हुए कहा है कि सरकार मंडी के भीतर तरह तरह के टैक्स खत्म कर दे, उसकी जगह एक सुविधा शुल्क ले ले और उसका इस्तेमाल बाजार के ढांचे के विकास में करे। बड़े शहरों के नजदीक मेगा मार्केट बने जो एपीएमसी एक्ट के बाहर हो। स्वामीनाथन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पारा 3.3 4.8 में लिखा है कि अगर प्राथमिक उत्पादों पर टैक्स न लगे तो एपीएमसी एक्ट और बाजार समिति खत्म हो जाएगी। क्या प्राइवेट मंडियों में टैक्स इसलिए नहीं होगा ताकि एपीएमसी यानी सरकार की थोक मंडियां अपने आप खत्म हो जाएं? ये मेरा सवाल है।